आज मैं डोपो धमाका चैनल से मैं अपने जितने व्यूवर्स हैं उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ये कहती हूँ कि श्री राम कथा, इसमें रामचंद्र जी जाते वन को जाने लगते हैं, तब के वृत्तांत में सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान की कथा में भगवान श्री राम जो है जब जाने लगे तो वो क्या किए कि अपनी माता से पिता से सब मिल के गए और उनके पिता जो थे राम को बहुत चाहते थे, राजा दशरथ। तो दशरथ जी एकदम मूर्छित हो गए, रोने लगे कि हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। कहा पिताजी जो आपने वचन दिया है मेरी माता को, मैं वही वचन निभाने जा रहा हूँ। बोले कि पिताजी मैं 14 वर्ष के बाद फिर लौटूंगा, आप मेरा इंतजार कीजिएगा। श्री राम के पीछे पीछे लगे हुए अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे। उस समय राम ने उनसे कहा अयोध्यावासियों से कि तुम मेरे प्रति प्रेम है ये तो जानते हैं, भरत के प्रति अब आप क्या करना, भरत के प्रति प्रेम वो करना, क्योंकि मैं तो वन में जा रहा हूँ और राजा आपके भरत जी रहेंगे। उनका चरित्र सबसे कल्याण करने वाला है, वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अधिक राजोचित गुणों से युक्त है, इसलिए महाराज उन्हें युवा राज बनाने का निश्चय किया है। युवराज बनेंगे वो और आप उन्हीं के पास जाएंगे। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ शोक से संतप्त होने लगे। आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। श्री राम ने जो जो धर्म का आश्रय लेने की दृढ़ता दिखाई, तो प्रजाजनों के मन में अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती हो गई। प्रजाजनों की प्रलाप करते देख श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर गए। कोई सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलने लगे। जो राजा दशरथ ने रथ मुहैया कराया था वो रथ से उतर गए। सीता लक्ष्मण साथ पैदल चलते चलते वो नगर तमसा नदी के किनारे आए। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने घोड़े के रथ से खोल दिया, पानी पिलाया। तमसा के निकट पहुंचने पर तमसा के रामणिक तट का आश्रय के राम ने सीता लक्ष्मण से कहा, आज की रात केवल जल पीकर ही बिताऊंगा। ऐसा कहकर राम ने सुमंत्र से कहा, सौम्य आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें। संध्या उपासन करके रात आई तो लक्ष्मण से सुमंत्र राम के शयन करने योग्य स्थान पर लक्ष्मण सीता के साथ उस पर बैठ गए। राम ने प्रजाजनों के साथ वही रात में विश्राम किया। राम तड़के उठे और प्रजाजनों को सोते देख लक्ष्मण से बोले, चलो निकल चलते हैं। रात तड़के उठी, जब ये सो रहे हैं तभी तो हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रता यहाँ से निकल जाएंगे। अयोध्या से हम लोग को अनुरागी हैं। राजकुमारों का कर्तव्य है कि पूर्ववासियों को दुख से मुक्त करें। यह सुनकर लक्ष्मण ने राम से कहा, मुझे राम पसंद है, शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। तथा राम ने सुमंत्र से कहा, आप जाइए, शीघ्र ही रथ तैयार कीजिए, मैं जल्दी वन और चलूंगा। आज्ञा पाकर शीघ्र उस पर सवार हो गए। राम सबके साथ रथ पर बैठकर तमसा नदी पार गए। सवेरे हुआ तो जो पूर्ववासी थे जो उनके पीछे पीछे आए थे तो देखा कि राम लक्ष्मण सीता सब गायब चले गए हैं। तो वो जान रहे थे कहाँ तक ये चलेंगे, हमको तो 14 वर्ष बिताना, इसलिए इनको छोड़कर हम चले आए। अयोध्या पर कैसे देख सके उनका वहां पे अयोध्यापुरी जब पहुंचे, अपने घर जाकर पत्नी पुत्रों से घिरे आंसू बहाने लगे। जो वो लोग आए थे प्रजावासी तो उनको लौटा दिए। जब घर गए तो वो रोते ही रहे। उनकी पत्नियां रो रही थी। श्री राम के बिना घर लौट कर रो पड़ी, कोसने लगी, दिन भर विलाप करते रहे। मार्ग में जो बड़े बड़े छोटे गांव में थे उसके निवास करने वाले मनुष्य के बाद उनके कानों में पड़ रहे थे, अहो राजा दशरथ धिक्कार है जिसने क्रूर निष्ठुर कैकेयी के कहने पर धर्मात्मा महात्मा ज्ञानी दयालु और जितेंद्र पुत्र को वनवास दे दिया। बातें सुनते हुए वेद श्री
वेद श्रुति नामक नदी को पार करके अगस्त से दक्षिण दिशा को चले। समुद्र गामी गोमती नदी को पार किया। इसके बाद रघुनाथ जी ने ईशान्यदिक्का नामक नदी को पार किया। वहां श्री राम ने जनपदों से घिरी भूमि को सीता को दर्शन कराया, जिस पूर्व काल में राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। श्री रामचंद्र जी सूत के मधुर वाणी से कहते हुए उस मार्ग को चल पड़े। कोसल दल की सीमा पर श्री राम ने अयोध्या की ओर हाथ जोड़कर कहा, वनवास की अवधि पूरी करके मैं पुनः लौटकर यहीं पे। निषाद को देखकर राम लक्ष्मण साथ उसने मिले। उन्होंने कहा ये पार करना है। वलकल धारण करते हुए उन्होंने देखा, अयोध्या का राज इस प्रकार राज्य भी है, बताइए मैं आपके क्या से करूं। जो निषाद थे, जो नदी पार करवाए थे, गंगा नदी पार करवाए थे, भू के ऐसे कहने पर श्री राम ने उत्तर दिया, तुम्हें इसलिए दिखाने से तुम्हारा स्वागत की सत्कार हो गया। इस समय बलकल और मृगचल धारण करके फल मूल का आहार किया। वो जंगल में कंदमूल खाते थे, तो फल और फूल ही खा के रहे। तब भू ने अपने सेवक को घोड़े के पानी पीट ले वस्त्र सीख लाने को कहा। तत्पश्चात संध्योपासना करके भोजन करके लक्ष्मण जल मात्र पीकर ही लोग रह गए। अशोक के विश्राम किया। हम लोग श्री राम की रक्षा के लिए जाते रहेंगे। वहां वासी जीतते थे। उन्होंने कहा, तुम धर्म प्रतिष्ठ रखते हो, मेरी रक्षा करते हो, इसलिए हम लोग कोई भय नहीं। फिर भी श्री राम सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं। दोनों भूमि पर शयन कर रहे हैं। वहां के गांव वाले सब भगवान की रक्षा कर रहे हैं। जब प्रभात हुआ, सुबह हुई, लक्ष्मण ने गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा। इस राज से ने अपने सचिव को बुलाया, शीघ्र नाव लाने को कहा। गु के मंत्री ने एक नाव घाट पर पहुंचाकर गु को सूचना दी। तब गु ने राम से कहा, हे देव, यह नौका उपस्थित है। श्री राम गु से बोले, शीघ्र ही समान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर राम लक्ष्मण कवच धारण कर मनुष्य लेकर सीता के साथ गंगा के तट पर गए। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जी, अब आप पुनः महाराज के पास लौट जाइए। आप जाइए, महाराज की आज्ञा से मैंने रथ यात्रा की है। अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही चल की यात्रा करेंगे। लौटने की बात प्राप्त हुई। सुमंत्र शोक व्यक्त बोले, कृपा आपको रथ पर बिठाकर यहाँ लाने का प्राप्त हुआ है। मैं वन के आपके पास रहना चाहता हूँ। जब वन के अवधि समाप्त हो जाए तब इसी रथ पर बैठाल कर आपको वापिस ले जाऊंगा। तो वो बोले, आप मेरा परित्याग करें। भगवान राम ने कहा कि हे सुमंत्र, तुम जाओ और मेरा परित्याग करो। तो वो वहां से लौट जाते हैं। ये क्या है, जटाधारी हो गए। जटा मंडल धारण कर ऋषियों समान शोभा पाने लगे श्री रामचंद्र जी। तदंतर वानप्रस्थ मार्ग आकाश लगे। लक्ष्मण सहित राम ने वन प्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। वो 14 साल तक एक व्रत रहे, फल फूल खा के ही रहे। फिर सीता के साथ शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके उन्होंने सुमंत्र को जाने की आज्ञा दी। भागीरथी की बीच धारा में सीता ने गंगा जी से प्रार्थना की, निष्पाप गंगे, मेरे पतिदेव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास में लौट कर पुनः आगे यहीं पे आए, आगे को चले और फिर लौट कर यहीं से हम लोग फिर अपने अयोध्या जाएंगे। 14 साल बाद सायकाल का समय था। वृक्ष के नीचे ठहर गए, संध्योपासना करके। आपके बिना तो मेरे पिताजी के न शत्रुघ्न के बिना न सुमित्रा को स्वर्ग को देखना चाहता हूँ। तदंतर सीता ने राम के बट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा निर्मित सैया का आश्रय लिया। रघुनाथ जी इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तम वचनों को सुनकर वनवास धर्म को स्वीकार करके लक्ष्मण जी अपने साथ वन में रहने की अनुमति दी। वृक्ष के नीचे रात बिता कर वो सब लोग आगे को प्रस्थान करें। हम राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। ये मेरी पत्नी साध्वी सीता। पिता की आज्ञा से हम इस तपोवन में आए हैं। महर्षि के सत्कार ग्रहण करके राम आसन विराजमान है। भरत जी ने कहा, इस आश्रम में दीर्घ काल से तुम्हारे शुभागमन की प्रतीक्षा है। आज मेरा भरोसा सफल हुआ। आज भरद्वाज आश्रम है, वहाँ पे राम है। गंगा यमुना के संगम के पास स्थान पवित्र है। आज क्या कहते हैं, गंगा घाट, ये भी इलाहाबाद में है। तो यहाँ पे भी भगवान श्री राम आए थे जो गंगा में।
तो कहने लगे तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे पास साथ के आश्रम में रहो। प्रयाग में रामचंद्र जी की महर्षि के पास बैठकर बातें करते रहे। उस समय मनोहर आश्रम में रहने वाले लक्ष्मण सीता के साथ वह रात व्यतीत किया। राम के पूछने पर भरत जो ने कहा, श्री राम तुम मधुर फल फूल खाकर चित्रकूट पर्वत जाओ और उसी को उपयुक्त स्थान मानता हूँ। वो सबसे बढ़िया स्थान है जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है। दोनों राजकुमारी महर्षि को प्रणाम कर चित्रकूट पर्वत पे पहुंचे। वहां श्री राम इस प्रकार आरम्भ किया। यमुना के पास पहुंचकर आगे जाने पर शाम बट से कुछ दूर पर नील वन का दर्शन किया। जहाँ महर्षि लौटने लगे तब श्री राम उनके चरणों से प्रणाम किया। इस प्रकार वो दोनों सीता को आगे करके यमुना तट पर गए। कलिंद्री नदी तीव्र गति से प्रभावित हो रही थी, बह रही थी। दोनों भाइयों ने जंगल में सूखे काट बटोर कर एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। तदंतर लक्ष्मण ने बेंत जामुन के टहनियों को काट कर सीता को बैठने के लिए एक आसन तैयार किया। फिर उतर को बेड़ों को तट पर दे दिया। शाम पर पहुंचे यमुना नदी पे। नदी के शीतल जल में स्नान कर चित्रकूट मार्ग में चल दिए। श्री राम और लक्ष्मण हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम प्रवेश किया। उनके चरणों में मस्तक झुकाया। महर्षि उनसे आगमन से बहुत प्रभावित हुए। अब लक्ष्मण अनेक प्रकार वृक्षों के टहनियां काट काट कर डालियां पर्णशाला तैयार की। रघुनाथ जी की छोटी सी कुटी के अनुरूप गणेश तथा विष्णु आदि देवों की उपासना स्थापना करके सब एक साथ इसमें प्रवेश किया। कभी कोई मकान बनाता है या कुछ करता है, सबसे बड़ी गणेश जी की पूजा करना चाहिए और विष्णु की, ताकि वो घर फले फूले। वे नगर के दूर वन में चले कारण कष्ट में भूल गए। सब लोग जो अयोध्यावासी घर आ गए। अयोध्यापुरी राजा के वनवास से व्याकुल उठे। सुमंत्र वचन सुनकर कैकेयी कहने में आकर मैंने पुरुष को परामर्श नहीं दिया। ये मोहबस स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए अनर्थ कर डाला। इसी तरह राजा दशरथ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मेरे राम कहाँ चले गए, कब आएंगे। कौशल्या कांपने लगी, अचेत सी होकर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारुथी ने कहा जल्दी रथ लौटाइए, दंड कारण मेले चलो, यदि इनके पास ना हो सके तो यमलोक की यात्रा करूंगा। कुपुत्री श्री राम की माता ने दशरथ इस प्रकार कठोर वचन बोला, तभी वे चिंता पड़ गए। कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़ बोले, तुम तो सदा धर्म के तत्पर रहने वाली हो और तुम मुझे इस कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। कौशल्या अधर्म के भय से रो पड़ी और बोली, देव आप उल्टे मुझसे याचना किए, मुझसे अपराध हुआ। अपने पति से कैसे मैं इस तरह से मुझे माफ करें, क्षमा योग हो। पुत्र शोक से पीड़ित हूँ। जब पुत्र का शोक हो गया तो माता ने असंत बोला, फिर माफी मांगी। कौशल्या ने बातों को सुन राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई। दशरथ को हर्ष और शोक के अवसर से नींद आ गई। पुत्र शोक से पीड़ित महाराज ने अपने पुरातन दुष्कर्म को याद किया। कभी कोई गलत काम करता है तो उसको अपने कर्मों की याद आती है। तो वो कर्म याद आया। मैं युवराज था, मैं जब युवा वर्ष में था तो राजा दशरथ कहने लगे, वर्षा ऋतु के समय धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए सरयू तट पर गया। वहां मुझे पानी में घड़ा भरने के लिए आवाज सुनाई पड़ी। कोई पानी भर रहा है ऐसा आवाज सुनाई दी। आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के साथ जानकारी पड़ी। तब मैंने ये समझकर हाथी को शुरू में पानी खींचना हो तो तरकस से एक तीर निकाला और उसे मार दिया। उस शब्द का लक्ष्य बनाकर किया। गिरदे वनवासी का हाहाकार शब्द हुआ तो हाहाकार हुआ, इंसान की आवाज आई। हाथी की बजाय उसे इंसान की आवाज आई। किसने मुझे बाण मारा? इंसान ने कहा। इससे किसी को लाभ होगा? केवल अनर्थ ही लगेगा। इसने मुझे मारा है वो अनर्थ कर दिया। रात में विलाप करते ऋषि का वह करुण वचन सुनकर शोक से घबरा गया। मैं सरयू के किनारे जाकर मैंने देखा तपस्वी बाण से घायल होकर मेरे अंधे माता पिता को मार डाला। अगर पुत्र जो अपने माँ बाप को देख रहा, जो अंधे हैं, जिनको अपने दोनों तरफ से लिए हुए हैं, उनको लेके चल रहे हैं और पानी भर रहे तो कोई आके जानवर समझ के मार दे, तो राजा दशरथ ने ये पाप किया था।
पिता यह नहीं मालूम कि मृत्यु सैया पर पड़ा है। रघुनाथ नरेश तुम्हारी जाकर कहा समाचार सुनो, वो क्रोध भर कर भस्म न हुए, ये प्रसन्न करो। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया, मेरी बात सुनो राजन, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। इस अवस्था से मैंने शरीर से उस बाण को निकाल दिया। तपोवन से मेरी देखकर अपने प्राण त्याग दिए। मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तदंतर घड़े से उठाकर मैं सरयू जल से भरा उसे लेकर आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचा तो मैंने अंधे माता पिता को देखा जो अपने पुत्र के लिए कल्पित हो रहे थे। बैठे थे। पैरों की आवाज सुनकर बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। मुनि को देखते ही मेरे मन में भय समा गया। स्पष्ट वाणी से मैंने कहा, महात्मा मैं दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। अनजाने मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया। उनके मुख पर आंसू की धारा और चली। मुंह ने मुझसे कहा, तुमने अनजान में यह पाप किया, इसलिए अभी तक जीवित हो। तो हम दोनों के स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा है। मैंने पत्नी सहित दोनों पास में गए। राजा दशरथ ले गए। तुम निष्पाप हुए, पाप करता क्षत्रिय तुम्हारा वध किया है, तुम उत्तम गति को जाओ, अपने पुत्र से बोला। तदंतर तस्वी मुनि के पुत्र का तिलांजलि जलांजलि देकर कहा, तुम मेरे बालक की हत्या की, मैं तुम्हें भाली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। जैसे राजा दशरथ ने उसके पुत्र को मारा अंधे माता पिता के, उसी तरह इसीलिए राम वन में चले गए तो राजा दशरथ को भी सजाए मिली। पुत्र शोक से काल के गाल में जाओगे, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। तब दोनों ऐसी अवस्था प्राप्त होगी कि श्राप देकर पति पत्नी शरीर को चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। भूपाल पर अपनी पत्नी रोते बोले, कौशल्य अब मैं पुत्र शोक से प्राणों को त्याग रहा हूँ, तो मुझे स्पर्श करो देवी। मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव वो मेरे योग नहीं था, पर श्री राम ने मेरे साथ व्यवहार किया है। वो राम राम करते हुए अपने प्राण को राजा दशरथ ने त्याग दिया। कभी भी कोई पाप करता है तो उसको जरूर याद आता है कि मैंने कोई पाप किया है। तो इसी तरह जब पुत्र शोक में क्यों पड़े, क्योंकि किसी के पुत्र की हत्या किया था। अब माँ बाप उसके अंधे थे, तो इसीलिए कहते हैं कि अभी किसी के साथ पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को सजा जरूर मिलती है, ये शास्त्र भी कहता है, हम भी कहते हैं, आप भी जानते हैं। इन्हीं बातों से मैं श्री राम कथा खत्म करती हूँ। बोलो हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा